हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन पैसिव में जो टैक्स बनेगा फाउंडर्स का, उनको किस तरीके से टैक्स देना होगा। क्या ऑन पैसिव कंपनी खुद टैक्स को डिडक्ट करके फाउंडर्स को पेमेंट करेगी या फिर आपको खुद अपनी इनकम में से टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स होगा तो कितना होगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव में इनकम कैसे होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये तो जानते ही हैं, ऑन पैसिव में सॉफ्टवेयर जो है मेन उनका प्रोडक्ट है। सॉफ्टवेयर को ही सेल किया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर को सेल करने से रिवेन्यू जनरेट होगा उसी को फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन रहेंगे उससे रिकरिंग रिवेन्यू आएगा, और वो सभी रिवेन्यू से जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट ऑन पैसिव के फाउंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब फाउंडर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसका आंसर है ओ वैलेट। ये ऑन पैसिव का अपना वैलेट है, जिस तरीके से पेटीएम वैलेट रहता है आपको समझने के लिए, या फिर आप कोई भी क्रिप्टो वैलेट भी आप समझ सकते हैं, या फिर आपके बैंक अकाउंट की जो मोबाइल एप्लीकेशन रहती है, ठीक उसी तरीके का ऑन पैसिव का वैलेट जो है वो ओ वैलेट है। अगर ऑन पैसिव एक बैंक है तो उनका जो बैंकिंग ऐप है वो ओ वैलेट है। अगर ऑन पैसिव एक कंपनी है और वो कंपनी में जो अकाउंट खुलता है वो ओ वैलेट अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी फाउंडर्स हैं उनकी जो इनकम होगी, कंपनी जो प्रॉफिट देगी, वो सभी ओ वैलेट में आकर कनेक्ट हो जाएगा। ओ वैलेट में ये डॉलर में कलेक्ट होगा। तो आप सभी अगर ये सोचें कि हम डायरेक्ट डॉलर को जब ट्रांसफ़र करेंगे अपने बैंक में, तो क्या डॉलर से हमें करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हम अपने डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैलेट के अंदर ही कर लेंगे, और वैलेट के अंदर डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी पैसा जो है यहाँ पर नहीं कटेगा। डॉलर के इक्विवेलेंट हमें वहाँ पर आईएनआर मिलेगा। अब जो हमारा आईएनआर रहेगा उसको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जब बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे अपने अकाउंट में, तो वो हमारी नेट इनकम मानी जाएगी। तो चूंकि ये हमारा एक बिजनेस है, इसमें हम सॉफ्टवेयर जो है सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी जो इनकम रहेगी वो बिजनेस इनकम रहेगी। और बिजनेस इनकम पर जो टैक्स बनता है वो हमें टैक्स देना होगा। तो अगर अब हम इंडियन जो इनकम टैक्स रूल हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप ऑन ऑन पैसिव से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपके लगभग 12 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। और 12 लाख में से 2.5 लाख आप निकाल दे तो मोटा माटी आपके 10 लाख रुपए बचेंगे, क्योंकि और भी इधर उधर की इनकम रहेगी। तो आपको 10 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स का स्लैब भी अलग अलग रहता है, जैसे कि 2.5 से 5 लाख तक भी आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। 5 तो आपका यहाँ पर बैठ जाता है पूरा लगभग 8 लाख। 8 लाख पर आपको टैक्स देना होगा। टैक्स में कुछ पहले 20% रहेगा, फिर 30% भी होता है। और जब ये अमाउंट 10 लाख के ऊपर पहुँच जाता है, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर आपको मैक्सिमम 30% टैक्स देना होता है, क्योंकि बिजनेस इनकम पर आपका 30% टैक्स ही लगता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि क्या हम इसमें टैक्स में कुछ लायबिलिटी मिलती हैं। तो देखिए, ये प्योरली बिजनेस इनकम है। बिजनेस में आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जो दूसरी सर्विस है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस है, तो उसका आप यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं। फॉर्म 80 टी टी जो या टी ए जो होता है उसके अकॉर्डिंग, आप ATC करके जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल में जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपकी जो ऑन पैसिव से फाउंडर्स की जो इनकम होगी, उस इनकम को आपको डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करके आईएनआर ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर आपको डॉलर की करेंसी एक्सचेंज का जो चार्ज है वो नहीं देना। आप जब आईएनआर में पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपकी इनकम रहेगी, और इस इनकम पर आपकी इंडियन इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स देना होगा, ना कि कोई यहाँ पर अलग से स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा। तो यही थी ओ वैलेट पर लगने वाले टैक्स की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।